तरह की स्थिति हुई, मेरे जहन के अंदर भी इस तरह की स्थिति के अंदर बहुत है, इसके हल है। कुछ मैं आपको साझा कर लेता हूं और बाकी सभी मिलकर जो हल धार निकालेगा मैं उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं वो अपन सब लोगों को पता है। ये हमारे साथ भैया के अंदर जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो थार के साथ वादा किया था उन्होंने। वो चंद लोग नहीं बैठे थे धरने के अंदर, भैया के नागरिक नहीं बैठे थे, हम लोगों के से वादा किया था, थार से वादा किया था कि उसको ओरन के अंदर दर्ज कराएंगे, पर आज भी ओरन के अंदर दर्ज नहीं करा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं इस तरह से ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इन कंपनियों से और जो पीछे जिनके पास मंशा है, इनसे अपन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और एकजुट होकर और अपन को इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं कोई इंतजार कर रहा था मैं कि कोई इस संदर्भ में आज्ञावान हुई, और कोई नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूरन इसमें कोई राजनीतिक माइलेज की लेने के लिए नहीं हूं मैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इसका नेतृत्व करना चाहता है तो मैं उसका नेतृत्व स्वीकार करता हूं। निर्दलीय कोई भी नेतृत्व करना चाहता है मैं उसका नेतृत्व करने के लिए स्वीकार। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, धार के नागरिक के तौर पर जितनी मेरे पास समझ है, ताकत है, मैं उसके पीछे लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। यहाँ थार के अंदर दूसरी व्यवस्था भी, हिंदुस्तान में दूसरी व्यवस्था भी है। ये पीएसयू जिसकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब बीएसएनएल का टावर लगता है या ओएनजीसी की जमीन ली जाती है तो उसमें किराया नहीं देते, किराया देते हैं। तो क्या ये विकल्प के लिए हम लोगों को आपस में चर्चा करके एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि उसके बाद इन परिवार के लिए हम लोगों को हर साल वहां से खेती से कुछ नहीं मिलता, कई सालों के अंदर एक फसल मिलती है। दुनिया जयपुर में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता। वो भी जो हमारे न्यूनतम जीवन के लिए जो हमारा ये खेत है उसको भी आपने, वो अधिकार भी आप छीन लिया। पिछले दिनों जो आंधी आई, उस आंधी के अंदर यही टावर, ये ट्रांसमिशन टावर नीचे गिरे। जो परिवार आसपास रहेंगे क्या वो बच पाएंगे? हमारी भविष्य बच पाएगी? और जिस तरह के क्वालिटी का जो काम हो रहा है इसमें भविष्य के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह है कि ये नहीं बच पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग समझ, एक विकल्प तो ये, दूसरा विकल्प जब ये गजट नोटिफिकेशन, एक और बात महत्वपूर्ण बात कि जब ये गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं उस वक्त भी गलत मंशा से ये लोग उन काश्तकार का खसरा भी उल्लेखित नहीं करते। उसके पीछे इनका मकसद क्या? इनका मकसद ये है कि कानूनन तौर के ऊपर वो व्यक्ति, वो काश्तकार कानूनन प्रक्रिया में नीचे, सिर्फ गांव का नाम लिखते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं, क्या ये सही है? इसी से आपकी नीति और नीयत के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। आप जितने गजट नोटिफिकेशन है वो निकाल कर देखें, और आप खुद झूठ के आधार पर, गलत तत्व और तर्क के आधार पर यह काम करना चाह रहे हो, इस थार को खत्म करना चाह रहे हो। हम इसका विकल्प एक कि कोई कॉरिडोर बनाए, उस कॉरिडोर के माध्यम से ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन से उसको लेकर जाए। एक मैंने कहा किराए के माध्यम से करें, और एक जो मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं, यूवीडीएस, अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, जो हमारे देश के अंदर ही नहीं, यहां आगरा से दिसपुर के अंदर ये लाइन लग चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल हमारे वो राजस्थान से भी होती जा रही है। इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बावजूद ये पुरानी टेक्नोलॉजी से आप लाइन लेकर, अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी से आम काश्तकारों को क्या होता? आम काश्तकार को 5 गुनी ज्यादा लाइन की जगह जहां 5 लाइन निकलेगी उसमें हमारा नुकसान 20% रह जाएगा। और मैं कहने के लिए नहीं, जो भी टेक्निकल लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता कि इसके माध्यम से